खबर शामिल करते हैं जी कोहाट से। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश ने कोहाट कैंट में बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इत्तेफाक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश ने मारूफ कारोबारी शख्सियत साबिक नासिम अर्बन पॉर पीर सादुल्ला शाह महकमे सेहत कोहाट के यूपैक चेयरमैन हाजी सफीर मोहम्मद के हमरा कोहाट कैंट में बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एरिया इंचार्ज शाकिरुल्लाह, एरिया इंचार्ज अब्दुल खालिक और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। एसआर अली बंगिश ने कहा, पोलियो ड्यूटी पर मौजूद पोलियो वर्कर्स और पुलिस के जवान मुल्क कौम के बहादुर सिपाही हैं जो इंतहाई अहम कौमी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। एसआर अली बंगिश और पीर सादुल्ला शाह ने इस मौका पर अपने पैगाम में तमाम वालिदैन और आवाम से अपील की कि वो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उन्हें हमेशा की माजूरी से बचाने में अपना अहम किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू है। अपने बच्चों के महफूज कल के लिए इन्हें हर बार पोलियो वैक्सीन लगवाएं। कोहाट से आपको बताएंगे, एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में खुशहालगढ़ में सोने की गैर कानूनी कानकुनी बुजुर्ग नबीना मालिक की जमीन पर बास अफराद ने कब्जा कर डाला। हाफिज मतलूब की मलकीती जमीन पर बास अफराद ने बगैर किसी कानूनी इजाजत मशीनरी नस्ब करके सोने की गैर कानूनी कानकुनी शुरू कर दी। न कोई सरकारी परमिट, न टैक्स की अदायगी का एहतमाम और न ही जमीन के असल मालिक से इजाजत लेने की जहमत गवारा की। ये अफसोसनाक सूरत-ए-हाल इस वक्त मजीद संगीन होती जाती है जब मुकामी जनरल काउंसलर उस्मान खान और इलाका माहिदीन की जानिब से इंसाफ के हसूल की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हर दरवाजे पर दस्तक बेनतीजा साबित हुई। इन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम से शफाफ तहकीकात और फौरी दादरसी की अपील की। सोने जैसी कीमती कुदरती नेमत का कोहाट के पसमानदा इलाके में दरियाफ्त होना बिलाशुबा कुदरत का एक अनमोल तोहफा बताया जाता है, मगर इस नेमत को चंद बस अफराद ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए मजबूर और बेबस अवाम के हकूक पर डाका डालना शुरू कर दिया है, जो एक नाकाबिले कबूल नाइंसाफी है। पत्तों की पुलिस थाना सराय मुगल ने अगवा होने वाला 4 साला बच्चा बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले किया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मुरीद अब्बास नामी शहरी ने पुलिस थाना सराय मुगल को इतला दी कि 4 साला बेटा हसनैन किसी ने अगवा किया है। एसएचओ पुलिस थाना सराय मुगल तारिक महमूद ने टीम के हमरा बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को ट्रेस कर डाला। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फैसल को शेखम के इलाका से गिरफ्तार करके मुगवी 4 साला हसनैन को बाजियाब किया और फिर वालिदैन के हवाले कर दिया। वालिदैन ने बेटे की बाहिफाजत वापसी पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस थाना सराय मुगल ने मुलजिम फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। अकोड़ा खटक से आपको बताते चलें जी, जहाँ पर चेयरमैन अमन झिरगा जिला नौशहरा पीर से जुल्फकार बादशाह ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और NN24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की। रसवा बगर्जीदगा गला अफसरान मोर बांधे लोबी कई जान कोई के परीक्षित बांधे स्ता द कैमरे पे वसातत सर ज द खपल कोर कली द खपल तहसील द खपल जिले खलक लवाम چې د مرګ د خوب را پاسه بیا بدل د نبی د خپل خوب نبی هغه حدیث بدل وایم وینا بدل وایم چې افضل الجهاد من قال کلمه حق عند سلطان جائر د ټولو نه بهترین جهاد د ظالم جابر قاهر غاصب غل حکمران په وړاندې کلمه د حق وینا ده. نبی د خدای فرمان دی، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چې تاسې غل او ډاکو دي ولیده نو لاس سره یې منع کړه. فإن لم تستطع که دا قوت ترکینی فبلسانه نو په ژبه باندې مذمت وکړه. فإن لم تستطع فبقلبه که چېرې هغه قوت هم نی درکړي نو په زړه کې ترې نفرت وکړه. نو فذلک اضعف الایمان، دا د ایمان د ټولو نه کمزورې درجه ده. الله تعالی دې موږ د ایمان په دې لومبۍ درجه باندې قایم او دایم ولري. زما د کلي خلکو له الله اتفاق او اتحاد ورکړي چې په کوم ورځ مو اتفاق او اتحاد. अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में दिफाए पाकिस्तान विंग के रहनुमाओं की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में 5 फरवरी को यौम कश्मीर के हवाले से रैली निकालने पर गौर किया गया। इस मौका पर रहनुमाओं सदर दिफा पाकिस्तान विंग नूर हुसैन मुगीरी, रजब अली, मीर नबी, इनायतुल्लाह, अली गुल मुगीरी और दीगर का कहना था कि दफाई विंग पाकिस्तान एक गैर सियासी तंजीम है। इस तंजीम में सब मुहिब्बे वतन मिलकर पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बुज़दिल दहशत गर्दों ने फौज के नौजवानों पर हमला किया और इस वाक़े की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दफाए पाकिस्तान विंग तंजीम के रहनुमा हर वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से हम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर दफाए पाकिस्तान विंग के प्लेटफॉर्म से रैलियों का इनेकाद करेंगे, जबकि रहनुमाओं की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद
बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। शकरगढ़ से आपको बताते चलें कि नारवाल पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश और पैरवी से कत्ल के मुकदमात में जुर्म साबित होने पर 4 मुकदमात में 5 मुलजिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की अदालतों में सजाएं और जुर्माने के हुक्म सुना दिए गए हैं। डीपीओ नारवाल मलिक नवीद के मुताबिक थाना लैसर कलां के मुकदमा में मुलजिम बाकिर को कत्ल केस में बाअदालत एडिशनल सेशन जज ने उम्र कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि दूसरे मुलजिम मोहम्मद लतीफ को उम्र कैद और 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया गया। थाना सदर शकरगढ़ के मुकदमा में नामजद मुलजिम अफजल को कत्ल के केस में बाअदालत एडिशनल सेशन जज ने उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। इसी तरह थाना जफरवाल के मुकदमा में भी मुलजिम वारिस अली को कत्ल के केस में अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना पर मजीद 6 माह की कैद की सजा का हुक्म सुना दिया है। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक रावण साहब को बताते चलें, जहां पर शहर तारुगुल नजद जाती उमराडा प्लॉट रावण रोड लाहौर जट वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफिस का शानदार इफ्तिताह हो गया। शानदार तकरीब का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मेहमान खास मलिक हाशिम नंबरदार ऑफ तारुगुल, मलिक गुलाम अब्बास जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट 4 लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौधरी मोहम्मद जावेद जट ग्रीन टाउन, चौधरी रियासत अली महार साबिका वाइस चेयरमैन ने शिरकत की और जट वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारान से हेल्प लिया। जट वेलफेयर के बानी चौधरी तारिक से जट, चेयरमैन सज्जाद अहमद जट, वाइस चेयरमैन चौधरी गुल नवाज महार, सदर असद तारिक जट, नायब सदर मुस्तफा जट और मलिक गुलाम मुस्तफा इतलात और नशरियात ने भी गुफ्तगू की। कंबर में शर्मा कौंसिल के रहनुमाओं की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कंबर नसीराबाद को सजाया गया और हर तरफ लब्बाइक या हुसैन की गूंज हो गई। कंबर में शर्मा कौंसिल तालुका कंबर के रहनुमाओं की जानिब से अलम चौक कंबर से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में रैली का इनेकाद किया गया। रैली से रहनुमाओं तालुका सदर लाहौती, मंठार गोपांग और जवार शहबाज गोपांग, शाहिद अली सुमरू और दीगर ने कहा कि 3 शबान एक अजीम हस्ती जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है। ये दिन कुफर के खात्मे का दिन है। इस दिन को हम ईद की तरह मनाते हैं। 3 शबान को हम वफाते इस्लाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कंबर के अलम चौक पर केक काट कर ईद की तरह मनाते हैं। इकरा दारुल इत्फाल सैयदना अवैसे करनी कैंपस मुस्तफाबाद में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सालाना रिजल्ट की तकरीब में कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। बच्चों ने टैबलोस पेश किए और इस्लामी दुआएं सुनाई, जबकि खूब दाद भी वसूल की। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुस्तफाबाद से हमारे नुमाइंदा उज़ैर अकबर से। जी बिल्कुल, इकरा दारुल अतफाल सैयदना अवैस करनी कैंपस मुस्तफ़ा आबाद में सालाना रिजल्ट के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तुलबा तलबात ने मेहमानों को वेलकम करने, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत, वालदेन की अजमत, तवाफ काबा, फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती समेत दीगर मौज़ूआत पर टेबलू पेश किए और इस्लामी दुआएं सुनाकर खूब दाद वसूल की। प्रिंसिपल मुफ्ती यासर ने मेहमान खसूसी कोऑर्डिनेटर वजीर आजम बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी, सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद इमरान सल्फी साहब, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेठ मोहम्मद हुसैन व दीगर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तुलबा व तलबात उस्ताद इनामात व शील्ड पेश की। मेहमान खसूसी कोऑर्डिनेटर वजीर आजम बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी ने तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुफ्ती यासर ने जिस अंदाज से तुलबा तलबात की तरबियत की है वो अपनी मिसाल आप है। इन्होंने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम एक साथ फराहम करना काबिल तहसीन है। मैं उस्तादा से अपील करता हूँ कि वो बच्चों को मुल्क से मोहब्बत भी सिखाएं, इदारा का एहतराम करना सिखाएं। हमें इन बच्चों को तफरकाबाजी से बचाना होगा। इनकी ऐसी तरबियत करें कि वो कभी भी मुल्क दुश्मन नासिर का आला कार ना बने। मुखैर हजरात को भी ऐसी तालीमी इदारों के साथ ताउन करना चाहिए ताकि वो बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी ने बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने पर मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ा आबाद लिलियानी, सैयद मोहम्मद हुसैन, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम को शील्ड भी पेश की। जी
दादू से आपको बताएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला और तालुका दादू के रहनुमाओं ने मरकजी कॉल पर सिंध दरिया से 6 गैर कानूनी कैनाल निकालने के खिलाफ डीसी हाउस से न्यू चौक दादू तक रैली निकाली। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला और तालुका दादू के रहनुमाओं मोहम्मद हाशिम खोसा, मुमताज खोसा, शहबाज जमाली, अहमद अली अत्तार, बागी उर्स, राजा लुगारी और दीगर ने सख्त नारेबाजी की, जबकि इस मौका पर रहनुमाओं ने गुफ्तगू भी की। आज ये हमारा एहतजाजी मुजाहरा सिंधु दरिया के ऊपर जो ये 6 गैर कानूनी कैनाल निकाल रहे हैं उनके खिलाफ है। हमने पहले भी काफ़ी मरतबा एहतजाज किए हैं पूरी सिंध में। आज भी पूरी सिंध यहाँ दादू प्रेस क्लब के सामने भी ये हमारा एहतजाजी मुजाहरा हम कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनसे बराए मेहरबानी ये जो सिंधु दरिया है इसके ऊपर जो ये 6 गैर कानूनी कैनाल आप निकाल रहे हो, ये इंतहाई खतरनाक जो है वो मंसूबा है। ये सिंधु दरिया को जो है आप सुखाना बंद करें, वरना ये जो पूरी सिंध है ये पानी की कमी की वजह। ठट्ठा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 गुटखा मटेरियल सप्लायर मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 100 किलो गुटखा मटेरियल, 200 पैकेट गुटखा मावा और 1 सुजुकी पिकअप भी बरामद कर ली गई। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मनशियात श्राइन पेशा नासिर आसवी मुजरिमान गुटखा मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन। एसएसपी ठट्ठा के अहकामात पर एसएचओ थाना घारो इंस्पेक्टर मोहम्मद अली डामरा बामा स्टाफ ने आरी कैंप के करीब कामयाब कार्रवाई की। सुजुकी पिकअप में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 2 गुटखा मटेरियल सप्लायर मुलजिमान आबिद अली पठान और आसिफ अली पठान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुजुकी पिकअप को हिरासत में लेकर 100 किलो गुटखा मटेरियल और 200 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ थाना गारो पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। बसीरपुर की मंडी अहमदाबाद की बात करेंगे, जहां पर बीवी को कत्ल करने वाला शौहर भी चल बसा। अपनी ही बीवी रजिया बीबी को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाला परवेज उर्फ पेजी खेतों में मुर्दा हालत में पाया गया। वासा रहे परवेज उर्फ पेजी कौम शेख ने खलर कलां के करीब अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए रात को पुलिस ने रेड किया तो परवेज फरार हो गया। इरफान डोगर सोढेवाला के खेतों में जो कि मुर्दा हालत में पाया गया। बताया जाता है कि परवेज अक्सर बीमार रहता था, जो कि बीवी को कत्ल करने के सदमा से अपनी जिंदगी की बासी हार गया। सराय के मुताबिक पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया है। कच्चा खूह की बात करेंगे, जहां पर कच्चा खूह के रहायशी 14 साल मासूम बच्चे को चंद शरपसंदों की जानिब से अगवा करके ज्यादती का जो निशाना बनाया गया था, जिस पर कच्चा खूह की पुलिस ने एसएचओ मुनव्वर गुजर की सरबराही में अगवाशुदा बच्चे को मुल्तान से बाजियाब करके वर्षा के हवाले किया, जबकि एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वर्षा ने एसएचओ कच्चा खूह का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ खानेवाल अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। बच्चा साडा मिल गया है। एसएचओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उन्हां दी। उसका नाम है, इसके बाद जी बिल्कुल 2 रोज कबल कच्चा खूह के नवाही इलाके का ये 14 साल बच्चा, जिन्हें कुछ शरपसंदों ने मुख्तलिफ हीले बहानों से वरगला कर अगवा किया था और उसके साथ ज्यादती का भी इंकिशाफ हो चुका है, जो कि इस बच्चे ने अपनी वीडियो बयान में खुद तस्लीम किया है और तनवीर नामी शख्स का नाम लिया है। अगवा की इतला मिलने पर कच्चा खूह की दबंग एसएचओ मुनव्वर गुजर ने वक्त जाया किए बगैर आनन फानन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को मुल्तान के एरिया से जेर हिरासत ले लिया और बच्चे को बाजियाब कराकर वरसा के हवाले कर दिया। बिलाशुबा ये कच्चा खूह पुलिस खास तौर पर एसएचओ मुनव्वर गुजर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है और खिदमत खल्क की बेमिसाल कारकर्दगी है। इस सिलसिले में अगवा शुदा बच्चे के वरसा ने एसएचओ कच्चा खूह का बेहद शुक्रिया अदा किया है। याद रहे कि मुलजिम तनवीर इस वक्त भी पुलिस के मुहासरे में है और कानूनी कार्रवाई जारी है। आवाम दोस्त एसएचओ कच्चा खूह मुनव्वर गुजर ने वरसा को हर किस्म की ताउन का भरपूर यकीन दिलाया है, जबकि कच्चा खूह के अवाम ने पुलिस की इस कारकर्दगी को निहायत सराहा है। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज़, कच्चा खूह।
पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंडोरी में मुसालती कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक की आगाही मुहिम, अवामी राब्ता और लाइसेंस और दीगर उमूर पर गुफ्तगू दी गई। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंडोरी की मुसालती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। सेमिनार मुनक्किद करने और आवाम के लिए आगाही मुहिम शुरू करने पर भी बातचीत हुई। इजलास की सदारत DSP चौधरी जुल्फकार ने की, जबकि शुरा पोस्ट इंचार्ज अतीक कियानी, मुहर्रर चौधरी अजमल शरीक हुए। कमेटी के सदर सैयद उमैर शाह, कन्वीनर राजा राशिद, मेंबरान राजा जफर, लतीफ भट्टी, आतिफ एजाज भट्ट और दीगर ने भी शिरकत की। चूनिया से बताएं तो कोस्टर उलट गई। चूनिया इलाहाबाद बाईपास पर धुंध के बायस कार को बचाते हुए कोस्टर उलट गई। कोस्टर उलटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कोस्टर में सवार एक ही फैमिली के अफराद उकाड़ा से इलाहाबाद फोतगी पर जा रहे थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा सामने से आने वाली कार को बचाते हुए पेश आया। मामू कांजन से आपको बताते चलें, जहां पर डाकुओं के 2 रुकनी गिरोह ने कलियांवाला रोड पर सेलमैन को लूट लिया। इसी दौरान मुजाहमत करने पर फायर मारकर उसे जख्मी भी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जागवा से मजरूब को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डाकुओं की तलाश भी शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि मामू कांजन के ट्रक नंबर 509 गाफबे के रहायशी काशिफ अख्तर, जो कि एक कंपनी के मिनरल वाटर और जूसेस की सेलमैनी करता है, अपने लोडर रिक्शा पर कलियांवाला चौक में सप्लाई देकर वापस शहर आ रहा था कि रास्ता में चक 554 गाफबे की हदूद में अकब से आने वाले 2 मुसल्ला 1 to 5 मोटरसाइकिल सवार मास्क बरदार डाकुओं ने इसे रुकने का इशारा किया। इसने रिक्शा तेज किया, जिस पर एक डाकू ने इस पर फायर खोल दिया, जो कि इसके पांव पर लगा और वो जख्मी हो गया। जिसके बाद डाकुओं ने इसकी जेब से 30,000 की नकदी, टच मोबाइल निकाला और फिर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू टीम और पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने मजरूब को फौरी मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। याद रही, इलाका के लोगों में शदीद खौफ व हिरास भी फैल गया है। लाड़काना से बताते चलें जी, आगा नईम अकबर अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना की नाअहली और गफलत के बायस गटरों और नालों का पानी सड़कों पर आ गया। लाड़काना की UC 3 हैजरी टाउन में मेन यार मोहम्मद कॉलोनी जाने वाली रोड पर नालों का गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल पैदा होने पर शहरियों ने बताया कि गुज़िश्ता 10 रोज से नालियों से गंदा पानी गलियों में बह रहा है, लेकिन म्यूनसिपल के नाअहल अमले की वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना है। इनका कहना था कि गंदे पानी और बदबू फैलने से कोई भी गाहक दुकानों पर नहीं जाता, जिसकी वजह से बेरोजगारी है। इनका कहना था कि शिकायत के बावजूद म्यूनसिपल का कोई भी अमला सफाई के लिए नहीं आया। मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर गंदे पानी की निकासी करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। मरकजी अंजमन ताजरान मोबाइल फोन एसोसिएशन ननकाना साहब के सदर का चुनाव और तकरीब हल्फ बर्दारी की शानदार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मरकजी अंजमन ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर की ज़ेर सदारत मुकामी शादी हाल में मुनकिद हुई। इस प्रोग्राम के मेहमान खास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना रॉय जुल्फकार अली थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मोबाइल फोन यूनियन के सालाना इंतखाबात में मुतफिका तौर पर सदर हाफिज जाहिद जावेद गुलिस्तान मोबाइल शॉप को मुंतखब किया गया। इस दौरान इलाका में मोबाइल यूनियन के तमाम मेंबरान के अलावा मजहबी, सियासी, समाजी रहनुमाओं, सहाफी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मरकजी अंजमन ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर ने नौमुंतखब सदर हाफिज जाहिद जावेद से हल्फ लिया। नौमुंतखब सदर हाफिज जाहिद जावेद ने यूनियन के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो मोबाइल फोन यूनियन के मसाइल के हल और ताजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कराची ईस्ट से आपको बताते चलें, जहां पर रासीदारों के रहायशी नौजवान अब्दुल रज़ाक कराई के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन में अजहर अली अराई, मियां नजीर अजन, हफीज शेख, शाहिद अली, नवीद, मोहम्मद बख्श, जुल्फकार और दीगर ने कहा कि SHO आगडा मोहम्मद खान अबड़ू ने मुखालिफिन से रिश्वत लेकर मेहनत कश नौजवान अब्दुल रज़ाक कराई के खिलाफ शराब का झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी वजह से मुतासरा नौजवान का खानदान शदीद जहनी दबाव का शिकार है। IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए, झूठा मुकदमा खत्म किया जाए और SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। बहावलनगर की बात करते चलें, जहां पर पोलियो कैंपेन 2025 की पहली कैंपेन 3 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलनगर डॉक्टर आमिर रजा ने भी मजीद तफसीलात भी बताई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर आमिर रजा, DHOPS बहावलनगर। हमारी पोलियो कैंपेन इस 2025 की पहली होने जा रही है, जिसकी डेट्स हैं फरवरी की 3 तारीख से लेके ये 7 तारीख तक होगी। इसमें 3 हमारे एक्टिव डेज होंगे, 2 कैचअप डेज होंगे। इसमें हमारी
2786 टीमें हैं जो कि फील्ड के अंदर काम करेंगी और इसमें हम तकरीबन 5,95,000 बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इसमें हमारी ट्रांजिट टीमें भी होंगी, रोमिंग टीमें भी होंगी, फिक्स भी होंगी और मोबाइल टीम्स भी काम करेंगी। मेरी इस मीडिया के तवज्जो से तमाम वालिदैन से इस्तदा होगी, काइंडली अपने तमाम 5 साल से जो बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, उनको पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं और उनको उम्र भर की मजदूरी से बचाएं, क्योंकि ये वाहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे पोलियो का वायरस है। और ये वो तरीका है वैक्सीनेशन और कैंपेन जिसके जरिए हम पोलियो से निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। हब चौकी में तीसरे रोज भी धरने जारी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तुर्बत, गवादर, कोयटा समेत पंजगोर में जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। याद रहे पुरअमन धरना लापता अफराद के लवाहकीन की जानिब से धरना जारी है, जिसमें बानिक सीमा, माह ज़ैनब और बहुत से मेंबरान शामिल हैं। लापता अफराद के लवाहकीन का मुतालबा है कि जब तक हमारे प्यारों को बाजियाब या मंजर आम पर नहीं लाया गया तो धरना जारी रखेंगे। जबकि DC हब से भी मुज़ाकरात हुए लेकिन मुज़ाकरात को रद्द कर दिया गया। अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई भी पैगाम या जवाब नहीं आया। लवाहकीन का कहना है कि जब तक कोई जवाब नहीं आता बदस्तूर धरने जारी रहेंगे। मुसाफिर परेशान, बच्चे सर्दी में भी सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।